दुश्मन अगर हो रिश्तेदार तो उसे भी गिरफ्तार करूंगा। सावली, इसलिए आज तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत और गवाह है और मजबूर इस वर्दी से हूँ, इसलिए मजबूरन तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ। आंसू मत बहाइए, अपना फर्ज निभाइए। अगर मैंने अपने बाबूजी का खून नहीं किया है तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। सावली, मैं तुम्हारे इस जो ये तुमने खून किया या नहीं किया इसका जरूर पता लगाऊंगा। इस सच्चाई तक मैं जरूर जाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगर तुमने खून किया है तो इसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी और अगर नहीं किया है तुम्हें कोई सजा भी नहीं देगा। देवांशी, सावली को ले चला जाए। साहब, अब कैद करके रिश्ते की दुहाई मत दीजिए, आप अपना फर्ज निभाइए। देवांशी, सावली, हम तुम्हारा भाषण नहीं सुनना चाहते, चलो। मैं भी आपका भाषण ले जाओ। नहीं सुनना चाहती माँ। चलो सावली। और एक सूचना है कि बारात का नाऊ जहाँ कहीं भी हो भैया, नौवा तुरंत पहुंच जाए, जनवास से तुरंत घर पहुंच जाए। मंडप पे आपका इंतजार हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी बेटी सावली को कुछ नहीं होने दूंगा। आज मैं मजबूर हुई इस वर्दी से क्योंकि तुम लोगों का साथ नहीं दे पा रहा हूं और उसके खिलाफ तो सबूत और गवाह है। अगर उसे गिरफ्तार नहीं करूंगा तो यही सोचेंगे ऊपर के अफसर कि जय अपनी रिश्तेदारी निभा रहा है, अपने फर्ज को भूल चुका है। इसलिए मां, उसे मैं इंसाफ दिलाऊंगा। मां, ये क्या किया मां? क्या बकवास, आज किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, आज किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। इन लोगों को वो कुछ कर नहीं सकता। अगर सावली की तरफ इन लोगों की तरफ होता हूं तो मेरी वर्दी खतरे में आ जाएगी और पिताजी के मर जाने के गम में मां ने अपने दम तोड़ दिए। देवांशी, देवांशी। सर, अभी ज्यादा दूर नहीं आया हूँ, नजदीक खड़ा हूँ। जैसे आप आदेश देंगे वैसे ही करूंगा। सावली को लाया जाए। फिर वापस लाना है? हाँ देवांशी। आखिर क्यों सर? यहाँ लेकर और सारी सच्चाई मालूम पड़ जाएगी। ओके सर। आओ सावली। साहब ले चलिए ना, मुझे जेल में बंद कर दीजिए। सर, अब कौन सी विपत्ति आन पड़ी जो सावली को दोबारा फिर से बुलाया गया है? सावली, तुम्हारे पिताजी के मर जाने के गम में तुम्हारी मां अपना दम तोड़ दिया। भगवान, या मेरे मालिक, हाँ तूने मुझे कैसे मोड़ पिला के खड़ी कर दिया, ऐसे मोड़ पिला के खड़े कर दिया। ना तो मुझे रोटी मिली, ना तो मुझे मौत मिली।
अनाथ करके चली गई। सर टाइम ओवर हो रहा है। देवांशी, यस सर। सावली को ले जाए सर, ओके सर। और इन लोगों का अंतिम संस्कार कर कर मैं जल्दी आ रहा हूँ। साहब मुझे मत ले जाइए, मुझे मेरी माँ के पास रहने दीजिए साहब। सावले, जो जुर्म तुमने किया उसे तो भोगना ही पड़ेगा। जैसे तुमने अपने बाप का खून किया है, माँ का भी खून का इल्जाम तुम्हारे ही ऊपर लगेगा। चलो। इन लोगों का मेरे सिवा कोई नहीं बचा। एक थी सावली जिसने ऐसा दुष्कर्म किया, अपने प्यार के इस डाकू के प्यार में अंधी होकर अपने पिता का खून किया। उसी गम में अब उसकी मातम तोड़ दिया। मेरे सिवा इन लोगों का और कोई नहीं, इसलिए इन लोगों का अंतिम संस्कार मुझे ही करना होगा। इनका अंतिम संस्कार करता हूं। क्या बताऊं, इस समय तो मेरे पास एक ही कफन है और कोई दूसरा भी नहीं। इसीलिए इन लोगों को एक कफन में इन दोनों लाश का अंतिम संस्कार करता हूं। चलता हूं। साथियों, तमाशे का नाम अनाउंस किया गया है, रोटी मिली न मौत उर्फ एक कफन दो लाश। यही तमाशे का मेन शीर्षक है। अब अगली कहानी आपके सामने। हेलो, दूर के मुसाफिर। ना जाने मंगल और पग्गल दोनों आज फिर अचानक बिना मुझसे बताए कहाँ चले गए। खैर, मैं उन दोनों के आने का इंतजार करता हूँ। सरदार जी, क्या बात है मंगल, इतना घबराया हुआ क्यों है? बहुत गजब हो गया सरदार जी। गजब हो गया? क्या हुआ? सांवरी को नहीं पुलिस पकड़ लाई है। शामली को पुलिस? लेकिन पुलिस उसको क्यों पकड़ कर ले गई? ओ, शामली के बाबूजी की हत्या ज्वाला सिंह ने किया और पुलिस वाले शामली को पकड़ कर ले गए। मंगल, जी सरदार। तू नहीं समझ सका, लेकिन मैं समझ गया क्या हुआ है शामली के साथ।
सुन मेरी बात। मंगल और ठाकुर ज्वाला पुलिस मिलाकर बिछा दिया है जाल। ठाकुर ज्वाला पुलिस मिलाकर बिछा दिया है जाल। और ज्वाला करिंदा के सर पर अब नाच रहा है। और ज्वाला करिंदा के सर पर अब नाच रहा है मंगल, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सुन मेरी बात। जीते जी सावले जेल ना जाएगी, चल के थाने से उसको छुड़ाना हमें। करके तैयारी चलो अभी थाने को, सांवली को छुड़ा करके लाना। जब तक करण सिंह जीवित है, सांवली का बाल भी बांका नहीं हो सकता। मंगल सिंह, तैयारी करो, चलो थाने, सांवली को छुड़ा करके लाना है। जय मां। सांवली 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 सांवली, तमाशा बना दिया है कानून को। 3 दिन बीत चुके हैं, जेल में पड़ी है, न तो खाना खा रही है न पानी पी रही है। कहीं जेल में सांवली को कुछ हो गया तो हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। कोई बात नहीं, आज लास्ट चांस है, आखिरी बार मैं खाना दूंगा। खाएगी तो ठीक है, नहीं खाती है बड़े साहब से बताता हूं। सांवली, जी साहब। देखिए, मुझे बार बार खाने के लिए मजबूर मत किया जाए कि मैं तुम्हें खाना लेकर आऊं। मैं नहीं खाऊंगी खाना, खाना यहाँ से आप ले जाइए। सांवली, खाना तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। क्योंकि ये थाना है, तुम्हारा घर नहीं। यहाँ कोई जिद नहीं तुम्हारी चलेगी। कुछ भी हो साहब, चाहे यही थाने में मेरा दम निकल जाए, लेकिन मैं खाना नहीं खाऊंगी। ये तुम्हारी मर्जी है। खाना मैं तुम्हारे पास रखता हूँ, तुम्हारी इच्छा हो खाइए, नहीं खाना है मरो। हाँ, मैं मर जाऊंगी। ले जाइए अपना खाना, मैं नहीं खाऊंगी। कोई बात नहीं सर। जय हिंद। जय हिंद।